पंजाब भाजपा के नेताओं की दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष, इन सब के साथ बैठक होती है। सारे प्रमुख बीजेपी के नेता पंजाब के उस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं। उन्हीं में से एक फतेहजंग बाजवा जी हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उस बैठक के अंदर थे, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाजवा जी, आप भी उस बैठक के अंदर थे जिसमें गृह मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे। आखिर क्या योजना बनी, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन बिल्कुल सिर के ऊपर है? भाई साहब, पहले तो मैं न्यूज़ 18 के सारे श्रोतों को मेरी सत श्री अकाल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ भी बड़ी खुल के बातें हुई हैं। पंजाब की स्थिति, पंजाब की रणनीति, पंजाब के बारे में हर आदमी को पूछा गया भी आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। तो बीजेपी किस तरह तगड़ी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं ਜਿਹੜੀ प्रधानमंत्री जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਲਾਂਘੇ ਖਿਲਾਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੈਵਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਐਂਡ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ तरक्की दी लीहां ते लेके जा सकती है। क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा समय बचा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल आने वाला है? वैसे तो 2027 के अंदर प्रस्तावित है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नवंबर में भी हो सकता है। तो इतने कम समय के अंदर बीजेपी की केंद्र की योजनाएं कहें, या आप जैसे कह रहे हैं कि गांवों तक पहुंचने की जहां तक बात है, तो पहुंच पाएंगे आम आदमी तक? देखो, बीजेपी की अपनी, क्योंकि ग्राउंड लैवल ते काम करती है, बूथ लैवल ते उन्हां दीयां कमेटीज़ बणियां ने। जदों वो बागी वड्डे लीडर लिया के उत्थे बिठाणगे ते बूथ लैवल तक काम करनगे, जदों एक वड्डा लीडर आके किते जांदा है ना, उन्होंने देख के लोग बहुत जोड़ते हैं, क्योंकि लीडर भी ये कहता भी तुसीं काम सानूं दसो, असीं तुहाडे काम सुलझावांगे। सो एक पंजाब दे लोग किन्ना क बीजेपी दे प्रति किन्ने उत्साह नाल जांदे, ये वेखण वाली गल होएगी। क्योंकि अज दी तरीक दे विच बीजेपी दी वोट परसेंटेज नूं जे असीं वधा के 25 ते लैके आवांगे ते सरकार साडी बनेगी, ते 20 तो 20 तक रह ते LOP बनांगे। ये सारियां चीज़ां उन्होंने बड़ा क्लीयर किया भी तगड़े होवो, सरकार बनानी है, तो साडा घट्टो घट्ट 25% साडा वोट बैंक शेयर होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह क्या इस पूरे चुनाव को खुद देखने वाले हैं, खुद कमान हाथ में ली है, या किसी की जिम्मेदारी लगाई? नहीं, खुद कमान को अपने हाथ में लिया है। नितिन नवीन जी हैं, वो भी नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी उधर है, BL संतोष, एवरीबडी। बीजेपी की एक सारे ना वड्डी खासियत है भी वो कला बंदा कभी भी कोई नहीं करता, कलैक्टिव लीडरशिप जी है वो इकट्ठे होके पार्टी नूं जितांदी है, और उहदी देख रेख, उहदी लीडरशिप अमित शाह जी दी होएगी। बाकी कलैक्टिव पार्टी जी लीडरशिप है वो पंजाब दे विच बीजेपी नूं जिता के लियाएगी, ये उन्हां दा मनना है। और उन्हां दा कॉन्फिडेंस लैवल ये सी
भी लोग कहते थे भी वेस्ट बंगाल भी जीतना बहुत मुश्किल है। हमने वेस्ट बंगाल लोगों के दिलों में राज करके जीता। जो लोग साथ वाली कंट्री से आके गलत तरीके से अपनी वोटें डालते थे, लोकल लोगों की तो सुनी नहीं जाती, क्योंकि अगर करोड़ करोड़ वोट वहां बनी होगी तो नेचुरली ओवर शेडो कर जाते थे हर चीज को। सो इन चीजों से जिस वक्त वोट कट गई, अरे भाई जब सरकार बनी, आप देखो आज भी लोग भाग के वापस जा रहे हैं। ये तो बात सच्ची है ना भी, लोग वाकई ही बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, सो सेम थिंग व्हाट आई से इज भी लोगों में जो है ये हर स्टेट का अलग अलग इशू होता है, अलग मुद्दे होते हैं। तो पंजाब में लोग प्यार चाहते हैं, पंजाब में लोग जो है ना आज तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। आज नशे से बहुत तंग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति बुरी है, और जितने भी ये कहते हैं गैंगस्टर्स, ये दूसरे चौथे, आज इंडस्ट्री पंजाब से भाग रही है। और ये बदकिस्मती की बात है भी आम आदमी पार्टी की सरकार कोई भी ऐसा इशू नहीं कर रही भी जो वो इंडस्ट्री को रोके। वो खुद ही जो ट्राइडेंट जैसे ग्रुप है उनको, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, उनको भगाने के लिए चाहे वो मध्य प्रदेश में चले जाए, चाहे वो राजस्थान में चले जाए, बताया राजेंद्र गुप्ता जी ने भी 4000 वर्कर जो काम इधर कर रहा है, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है भी मुझे वो मध्य प्रदेश शिफ्ट करना पड़ रहा है। हजारों करोड़ का मेरा जो इधर व्यापार था मध्य प्रदेश को मिल रहा है। सो ये चीजें अगर आपकी खुद की सरकार आपके सूबे में मारने के लिए तत्पर हो जाए तो फिर कौन पंजाब को बचाएगा कौन? बाजवा जी, जिस तरह से भाजपा लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा के ही पुराने साथी रहे अकाली दल और इकट्ठी मिलकर के सरकार भी रही, अब क्या एक बार फिर से इकट्ठे हो सकते हैं चुनाव में और इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ करके सरकार बना सकते हैं? देखिए, ये सीनियर लीडरशिप, केंद्रीय लीडरशिप के डिसीजन के ऊपर है। मुमकिन है भाई कोई मुद्दों के ऊपर जिस दिन अकाली दल ने छोड़ा एनडीए को या बीजेपी के साथ अपना रिश्ता तोड़ा, तो पार्टीज में फर्क तो पड़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है भी ये कंसिडर नहीं हो सकता। पंजाब की बेहतरी के लिए अगर पंजाब के लोग ये चाहेंगे भाई अकाली दल और बीजेपी को मिलके पंजाब की वागडोर को संभालना है, तो क्यों ना करेंगे। ये पंजाब के लोगों की आवाज के साथ, ये नहीं है भी आज पार्टी क्या चाह रही है, मैं क्या चाह रहा हूं, बीजेपी क्या चाह रही है, पंजाब के लोग क्या चाह रहे हैं, पंजाब के लोगों की मंशा के ऊपर पार्टी डिसीजन लेगी। वहां मुद्दा उठा मीटिंग के अंदर कि जाना चाहिए हमें अकाली दल के साथ और मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे उठे नहीं, मुद्दे पूछे जाते हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, पूछे गए, और उसमें ज्यादातर लोगों ने यही कहा भी अकेले इलेक्शन लड़िए। अगर आपने अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना है, बीजेपी को मजबूत करना है, तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों ने इसके हक में बोला, मेजॉरिटी लोगों ने, क्योंकि लीडरशिप चाहती ये है। अमित शाह जी ने मोगे की रैली में ये क्लियर किया था। तो मैं समझता हूं, पर वन थिंग इज फॉर श्योर, भी दरवाजे बंद नहीं हुए। अगर पंजाब के लोगों की ये आवाज जोर की आएगी भी नहीं जी आपको इकट्ठे होके पंजाब में सरकार बनाना है, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। दिल से दिल, यानी आप कहना चाह रहे हो दोबारा मिल सकते हैं, ऐसी कोई बंदिशें नहीं है, कोई बैरियर नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। बंदिशें पार्टी लीडर्स, मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपने राज तो पंजाब में करना है ना। पंजाब के लोग क्या चाह रहे हैं? पंजाब के लोग अगर चाहेंगे नहीं भाई बीजेपी को पावर में लाना है पर अकाली दल साथ में हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, तो हो सकता है पार्टी की लीडरशिप उस पर विचार करके उसको लागू कर दे। बाजवा जी क्या चाहते हैं? बाजवा जी तो वो चाहते हैं भी बीजेपी
की लीडरशिप वो जो चाहे हम उनके साथ हैं। हम अकेले भागने वाले नहीं। हम ये समझते हैं भी हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो हुक्म लगाएगी हम करेंगे। अगर पार्टी कहती है अकेले लड़ना, अकेले लड़के पार्टी को कामयाब कर। लेकिन मनी सिंह बाजवा ने भी अपनी राय रखी होगी वहां, तो पक्ष में मैंने तो ये बोला भी अकेले लड़ना चाहिए। एक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा पर और अकाली दल पर दोनों पर निशाना साध रहे हैं, वो अकाली दल को चिट्टा पार्टी कहते हैं, बीजेपी को ईडी पार्टी कहते हैं, और आज उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि अब तो इनके पदाधिकारी खुद नशा बेचते हुए पकड़े जा रहे हैं, और इन्होंने 70% नशा जो है वो पंजाब के अंदर इन्होंने फैलाया। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। आज वो कह रहे हैं भी बीजेपी को ईडी पार्टी, अकाली दल को चिट्टा पार्टी। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं भी जो विजिलेंस पार्टी है पंजाब की और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टी है, वो अपना पक्ष भी तो बताए। वो कितनी इंडस्ट्री पंजाब से बाहर भागी है, कितने लोगों ने पंजाब से पलायन किया है। अगर नहीं वो बता सके, हम आपको वो सारे फिगर्स दे देंगे। और नंबर सबसे जो अहमियत की बात है, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने पंजाब में बेअदबी पे कानून बनाया, उस पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अकाल तख्त के सामने पेश हुए। तो जब गड़गड़ जी ने, जो हेड प्रीस्ट है, उन्होंने पूछा भी जो शराब के छींटे आपने गुरुओं की पिक्चर के ऊपर छिड़के, वो तस्वीर आपकी थी? उन्होंने बोला नहीं जी, वो तस्वीर मेरी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा भी गुरुजी के बेअदबी में आपने पेशाब जैसी वो बात की, क्या वो तस्वीर आपकी थी? उन्होंने बोला नहीं जी, मेरी नहीं थी। जो एक सिख आज अकाल तख्त के सामने झूठ बोल सकता है, जो कानून बेअदबी का बना है, वो बेअदबी के कानून के तहत भगवंत मान के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ये अगर बेअदबी सबूत के तौर पे क्लियर हो जाती है, तो फिर मैं समझता हूं ये सरकार और सरदार भगवंत सिंह मान को अपनी जो हाईएस्ट टेम्पोरल सीट है सिखों की, वहां पर अगर अपने लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, अपने गुरुओं के सामने झूठ बोलते हैं, तो पंजाब के लोग कभी भी उनको मुंह नहीं लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है पंजाब के अंदर, और बैठ के भी दिल्ली के अंदर बैठ के चलती हैं, लीडरशिप को चेंज करने की बातें भी गाये बगाए निकल करके सामने आती है। आप क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? ये तो कांग्रेस वाले जाने। वैसे मैं भविष्य ये देख रहा हूं भी कांग्रेस की पाटोधार, कांग्रेस की आपसी लड़ाई कांग्रेस का नुकसान कराएगी। ये हमेशा कहा गया भी कांग्रेस को और कोई नहीं मारता, कांग्रेस को कांग्रेस मारती है। तो ये बिल्कुल ठीक है भी किसने एक ने मुख्यमंत्री की दौड़ में आना, यहां तो कई मुख्यमंत्री हैं। तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं भी जिस दिन पंजाब का कांग्रेस का प्रधान चेंज हुआ, उस दिन देखने वाली बात होगी भी किस तरह से कौन कौन से लीडर जो इस चीज से नाखुश होंगे या कैसे बात चलेगी। ये बड़ी एक टेस्ट वाली बात है कांग्रेस के लिए। कुछ संपर्क में है आपके भी, कोई बीजेपी में आना चाहें? भाई कांग्रेस तो हमेशा ही संपर्क में रही है, हमारी पुरानी पार्टी है, तो आना चाहेगी तो हम तो वेलकम करेंगे। कुछ नेता है संपर्क में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। संपर्क में तो शादियों में मिलते हैं और जगह मिलते हैं, उनसे पूछते भी हैं। बीजेपी में आस्था जताते हुए नजर आते हैं। अगर किसी का उसको अच्छे ब्राइट चांसेस लगेंगे और वो समझेंगे भी बीजेपी स्टेक होल्डर है पंजाब की राजनीति में राज करने के लिए, तो क्यों नहीं।
क्योंकि कांग्रेस का तो चांस लगेगा नहीं। तो अच्छे जो सियाने लोग हैं वो कांग्रेस को सही टाइम गुड बाय करके अगर आप बीजेपी में आते हैं और बीजेपी समझती है भी उन लोगों का पंजाब के लोगों के प्रति यानी कि वो करप्ट नहीं है और वो ऐसे नहीं है भी जिनको लेके बीजेपी कमजोर हो या उसका उनको कुछ कहना पड़े। पर मैं समझता हूं भी बीजेपी अच्छे लीडर्स को लेने में गुरेज नहीं करेगी। मेरा आखिरी सवाल है कि वहां जब बैठक हुई दिल्ली में आपकी, तो कुछ खबरें ऐसी निकल करके सामने आई कि पंजाब के नेता गए तो बड़े जोश के अंदर थे, लेकिन वहां अमित शाह जब बैठे बैठक के अंदर तो कुछ बोलना ही नहीं दिया गया, ना वो अपने विचार रख पाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप सोच सकते हो भाई मीटिंग हो, सीनियर लीडरशिप गई हो, तो वो किसी म्यूट स्पेक्टेटर बन के थोड़े देखने थे। उन्होंने लोगों के विचार सुने, ठीक है कि नहीं। सो ये हमें बातें होती हैं, ठीक है। लीडरशिप ने बोला भी ये जिसने अपने अपने विचार दिए उन्होंने उनके विचार सुने और ये बोला भी हाँ ठीक है, अब पार्टी को काम करने दो, पार्टी काम करके पंजाब में अच्छी सरकार बना के लोगों का काम करेगी। एक सवाल ये भी है मेरा कि जो प्रदेश अध्यक्ष अभी आपके बदले गए हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी एन चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, सुनील जाखड़ जी का जाना, केवल ढिल्लो जी का आना, पॉजिटिव देखते हैं? लाजवाब जी, बेस्ट डिसीजन था बीजेपी का और मैं समझता हूं भी केवल जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप ने इसका डिसीजन लिया है तो अच्छा ही है। तो मिलके काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ फतेहजंग बाजवा जी थे और यही कहना है कि दिल कभी भी मिल सकते हैं, अगर जनता चाहेगी तो गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि जनता की आवाज ही लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि होती है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।